हाय दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कि जो सूफी संत की जो उपासना विधि थी वो कैसी थी। आपको पता है कि जो सूफीवाद वो थे जो इस्लाम धर्म में सुधार करना चाहते थे और ये अल्लाह की आराधना अथवा उपासना करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाया करते थे ये जानेंगे। दोस्तों जो अल्लाह की उपासना करते थे उनको जियारत भी कहा जाता है। ये दरगाह पर नाच गाना करते थे, जो दरगाह होती थी वहाँ पर नाच गाना करते थे और अल्लाह के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, भक्ति और प्रेम प्रकट क्या करते थे। ये जो अल्लाह की उपासना करते थे तो अल्लाह की उपासना के लिए ये कव्वाली क्या करते थे, जिक्र मतलब अल्लाह का हर समय स्मरण करते या करते थे। ये कोल मतलब कहावत भी करते थे जो कव्वाली से पहले और अंत में गा जाती थी। दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये कोल की जो शुरुआत की थी, कहावत कव्वाली से पहले और अंत में गाई जाती हैं, इसे अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो, और जो अमीर खुसरो थे ये चिश्ती संप्रदाय के संत थे। ये देख सकते हो इनकी दरगाह दिल्ली में, ठीक। तो इनकी दरगाह हो गई, जितने भी जो सूफी संत थे उनकी दरगाह पर ये सब हुआ करते थे, उपासना की विधि की जाती थी। दोस्तों ये चिश्ती संप्रदाय के बारे में था। वैसे अब सूफी जो संत थे वो जो बेशरिया वाले थे उनके बारे में जानेंगे। तो देखो यहाँ पे कि जो सूफी संत थे, एक सुहरावर्दी सिलसिला आया था इनमें से, कादरी सिलसिला, एक नक्शबंदी सिलसिला। तो सुहरावर्दी सिलसिले की जो शुरुआत की थी वो शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, जबकि कादरी सिलसिले की शुरुआत की थी अब्दुल कादिर जिलानी ने, और नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत की थी बहाउद्दीन नक्शबंदी। दोस्तों थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन क्या करें, आपको नाम तो याद करना ही होगा, ठीक है। और जो कादरी सिलसिले थे इसमें देखो यहाँ पे ये गाने बजाने का विरोध क्या करते थे। ये कादरी के जो थे, कादरी सिलसिला जो था, इसके जो प्रसिद्ध संत थे वो मियाँ मीर थे। दोस्तों मियाँ मीर, मैंने यहाँ पे स्वर्ण मंदिर लिखा है, इसका अर्थ ये है, कहा जाता है कि जो स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी वो संत थे साईं मियाँ मीर, ठीक। दोस्तों ये आपको पता होनी चाहिए। स्वर्ण मंदिर आप जानते हो अमृतसर में स्थित है ना, जो सिखों का मंदिर है। आगे जो नक्शबंदी सिलसिला है ये कट्टरवादी था, ये हर चीज़ का विरोध करते थे गाने बजाने के साथ, ठीक। और यही वजह थी कि जो मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब वो इनसे जुड़े हुए थे, और ये वजह थी कि जो औरंगजेब भी थे वो कट्टरवादी थे, ठीक। ये औरंगजेब ये मुग़ल सम्राट थे और इनके पिता का नाम शाहजहाँ था, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हैं भक्ति आंदोलन। जिस प्रकार से इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए सूफीवाद परंपरा ये चला, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए भक्ति आंदोलन चला। तो भक्ति आंदोलन ये भी दो प्रकार के थे, सूफी में बासरा और बेसरा थे, उसी तरह भक्ति अर्थात हिंदू धर्म में भी सुधार करने के लिए एक सगुण संत थे, एक निर्गुण संत थे। ये क्या थे, तो देखो सगुण वो थे जो मूर्ति पूजा करते थे, मतलब कहते थे आप मूर्ति पूजा करो, लेकिन ये तब भी जो प्रथाएं थे उनका खंडन करते थे। और निर्गुण वो होते थे, वो पूजा पाठ ईश्वर की करते तो थे लेकिन निराकार करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है, ईश्वर हर जगह है, ठीक। और वो कौन थे ये देखेंगे कि देखो मूर्ति पूजा के लिए इनमें एक अलवार थे और एक नायनार थे। अलवार के कुल मुख्य 12 संत हुए, जबकि नायनार के कुल 63 हुए, ठीक। तो अलवार में जो थे वो विष्णु भक्त थे और विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे, जबकि नायनार में शिव भक्त मतलब शिव भगवान की पूजा किया करते थे। यहाँ पे नाम दिए गए हैं, वो नाम ये है कि जो विष्णु भक्त थे उसमें जो संत थे वो कौन कौन से थे। एक थे अंडाल, एक थी मीराबाई, एक वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और रामानुज। ये सभी दोस्तों आपको नाम याद करने होंगे। इसमें एक चीज़ आप गौर करना कि ऊपर के जो ये दो नाम हैं ये दोनों स्त्री है, और यहाँ पे स्त्री पे मैंने विशेष बल इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने समाज के सभी प्रथाओं को चुनौती देते हुए इन्होंने ये काम किया। इन्होंने समाज मतलब ब्राह्मणी जितनी भी जो पद्धतियाँ थी, ये जितनी भी प्रथाएँ थी, उन सब का इनको चुनौती देते हुए इन्होंने ये कार्य किया और उन्होंने दिखा दिया, ठीक। जबकि मैं यहाँ पे बात करूँ नायनार में जो शिव भक्त थे तो इसमें एक करिकाल थी, एक लिंगायत समुदाय था। ये शिव भक्त थे
और इनको नायनार कहा जाता था। एक और है तुलसीदास जी, आप जानते हो राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ये भक्त थे तुलसीदास जी, है ना। आगे देखो, आगे हैं निर्गुण। निर्गुण मतलब कौन उपासना करते थे जिनका महाराज ईश्वर का कोई रूप नहीं है, तो एक थे कबीरदास जी, ठीक, एक थे गुरु नानक देव जी और एक थी दादू दयाल। ये सभी नाम दोस्तों आपको याद करने होंगे। आगे देखते हैं, देखो ये जो भक्ति आंदोलन जो इन्होंने चलाया, ये संत क्या करते थे और ये क्या मतलब संत घूम घूम के एक स्थान से दूसरे स्थान ये कहीं भी जाते थे, ये अपने उपदेश में क्या क्या करते थे। इनका मानना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। ये जातिवाद और का जो भेदभाव थे उनका खंडन करते थे। जो ब्राह्मणी जो पद्धति बनाई गई थी, चाहे आप जानते हो जो ब्राह्मणों ने जो जितने भी जो प्रथाएं बनाई थी उनका भी इन्होंने विरोध किया, है ना। और कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणी पद्धति पे भी चलते थे। इन्होंने सती प्रथा, बाल प्रथा का विरोध किया। इन्होंने हमेशा से महिला पुरुषों के समानता पर जोर दिया। भाईचारा की भावना उत्पन्न की। आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में सब लोग वर्गों में बटे हैं, जानते होगा ब्राह्मणीय, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य शूद्र, तो उनके बीच में भाईचारा लाने की भावना उत्पन्न की इन भक्ति आंदोलन के संतों ने, और इन्होंने मानवता के प्रेम को बढ़ावा दिया। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन थी ये भारत में शुरुआत कैसे हुई और इसकी शुरुआत किसने की। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम हुई 7 से 12वीं शताब्दी के आसपास कहा जाता है, और इसकी शुरुआत रामानुज ने की। कुछ लोगों का मानना है शंकराचार्य जी ने की। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत में, और इसको उत्तर भारत ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। रामानंद, दोस्तों ये जरूर याद करना, रामानंद। फिर क्या हुआ कि इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत कर दी, और शुरुआत करने के बाद इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का जो कार्य किया वो अलवार और नायनार ने किया। अलवार ये विष्णु भक्त होते थे और नायनार ये शिव भक्त होते थे, और इन्होंने पूरे भारत में इस भक्ति आंदोलन को फैलाया। आगे देखो, आगे है वीरशैव परंपरा। वीरशैव परंपरा क्या थी दोस्तों, ये भी जानेंगे हम। देखो क्या है, ये 12वीं शताब्दी में शुरू हुई। जिस प्रकार सूफी परंपरा थी, सूफी परंपरा, वैसे एक वीरशैव परंपरा चली हिंदू धर्म में। ये 12वीं शताब्दी के आसपास शुरू थी। इसके जो संस्थापक थे वो बास बन्ना थे, एक ब्राह्मण थे। ये उपासना मतलब पूजा जो करते थे ये शिव भगवान की करते थे, और जो इस संप्रदाय से जो लोग जुड़े हुए थे, अर्थात जो इनके अनुयायी थे, उनको लिंगायत कहा जाता था। लिंगायत, ठीक। ये पूजा करते थे, जो शिव भगवान की पूजा लिंग के रूप में किया करते थे। इनके अनुयायी चांदी का लिंग धारण करते थे, है ना, चांदी का लिंग धारण करते थे अपने बाएं हाथ के ऊपर, बाजू पे, कंधे के थोड़ा नीचे, ठीक। ये विश्वास, इनका क्या विश्वास था, ये ब्राह्मणीय विचारधारा का विरोध करते थे। मतलब जो ब्राह्मण ने जो प्रथाएं बनाई थी, कुप्रथाएं या और भी प्रथाएं, उन सब का ये खंडन करते थे, विरोध करते थे। ये जाति प्रथा का विरोध करते थे। ये कह सकते हो कि जो वीरशैव परंपरा थी, इन्होंने ब्राह्मणीय पद्धति, ये विचारधारा को चुनौती दी। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, विधवा प्रथा का विरोध किया, इनका पुनः जन्म का भी विरोध किया। ब्राह्मणी पद्धति में ये कहा गया है कि आप जिस प्रकार से कर्म करते हो उसी प्रकार से आपको अगला जन्म मिलता है, अर्थात पुनः जन्म। लेकिन इन वीरशैव जो लोग थे, मतलब लिंगायत जो लोग थे, इन्होंने इसका विरोध किया, और यही कारण था कि लिंगायत अर्थात वीरशैव परंपरा के जो लोग इसमें जो शामिल थे, उन लोगों की जब मृत्यु हो जाती थी तो वो लोग मतलब जो शरीर होता था उनको जलाते नहीं थे, वो दफनाते थे। इन लिंगायत समुदाय का मानना था कि दफनाते हम इसलिए ताकि ये शिव भगवान में आगे जाके विलीन हो जाते हैं, फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए वो पुनः जन्म का विरोध करते थे, ये लिंगायत समुदाय। ठीक है, आगे देखते हैं। स्त्री भक्त, मैंने आपको बताया था ये मुख्य स्त्री भक्त। इन्होंने समाज के सभी नियमों को चुनौती देते हुए इन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया, और उस समय महिलाओं के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना बहुत मुश्किल था। तो एक जो स्त्री भक्ति, एक थी अंडाल, ये अलवार भक्ति, ये खुद को विष्णु की प्रेमी माना करती थी। ये अंडाल, ये इन्होंने विष्णु के प्रति, मतलब विष्णु भगवान के प्रति उनके लिए कई गीत समर्पण किए,
और वर्तमान में आज भी इनके जो गीते हैं वो गाए जाते हैं और इन्हें दक्षिण की मीराबाई कहा जाता है। दोस्तों ये मीराबाई क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक करिक्काल अम्मैयार, और ये जो करिक्काल अम्मैयार है ये नयनार भक्त थी और ये घोर तपस्या करती थी। घोर तपस्या शिव भगवान से मिलने के लिए, उनसे विलीन होने के लिए उनमें इन्होंने भी कई गीत लिखे और आज भी इनके गीत दक्षिण भारत में गाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अलवार नयनार ने अपने ग्रंथ भी निकाले, और वो ग्रंथ क्या थे। एक जो अलवार में जो ग्रंथ थे वो था नल यारद्यम प्रबंधम, जैसे तमिल में लिखा गया, फिर इसके आगे जाके अनेक भाषाओं में आई। एक नयनार में भी, नयनार के जो ग्रंथ थी वो तिरुमुराई थी, तिरुमुराई। दोस्तों ये ग्रंथ भी आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।